तो चलिए आज हम बात करते हैं पोषण ट्रैकर पर आए हुए एक और बिल्कुल रीसेंट अपडेट के बारे में। ये अपडेट हमारा 13 जून 2025 को ही आया है। तो आप इसके लिए प्ले स्टोर पर जाकर अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद हमारे जो ये हमारा नया वर्जन है पोषण ट्रैकर का 23.9, इसमें हमारे दो महत्वपूर्ण चेंजेस हैं। चेंजेस यानी कि जो हमें समस्याएं हो रही थी पिछले वर्जन में, उसका समाधान किया गया है। पहला है हमारा बग फिक्सेस फॉर ई-केवाईसी वेरिफिकेशन, यानी कि जो हमें ई-केवाईसी वेरिफिकेशन में समस्या हो रही थी उसका समाधान किया गया है। और बग फिक्सेस फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, और हमारी कई वर्कर्स को हाइट वेट लेने में भी समस्या हो रही थी, तो इन दोनों समस्याओं का समाधान इस वर्जन में कर दिया गया है। पोषण ट्रैकर अपडेट होने के बाद आप इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देखेंगे कि हमारा पहला अपडेट था कि जो हमारे ई-केवाईसी में जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी उसे फिक्स कर दिया गया है, यानी कि ठीक कर दिया गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आता है THR SCM का, वहाँ पर जाएंगे। तो THR SCM पर जाने के बाद आप देखेंगे हमारे यहाँ पर हम लैक्टेटिंग में जाते हैं। तो लैक्टेटिंग में हमारे यहाँ पर एक लाभार्थी हैं, यहाँ पर मीनू। तो हम THR पर जाएंगे। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि वर्कर्स को अभी जो नया अपडेट आया था उसमें ये समस्या हो रही थी कि जिन भी लाभार्थियों का हमारा FRS का प्रोसेस पूरा हो गया था, यानी कि ई-केवाईसी भी हो गई थी और फेस भी कैप्चर हो गया था, हमारे उन केसेस में कुछ इस तरह से आता है। लेकिन जब हमारा जो अभी लास्ट वर्जन आया था अभी रिसेंटली, तो उसमें समस्या ये हो रही थी कि वर्कर के पास ना तो फेस वेरिफिकेशन में फ़ोटो आ रही थी और ना ही यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन, यानी कि ये दोनों ही डिसेबल्ड जा रहे थे। तो अब इसमें जो नया वर्जन है पोषण ट्रैकर का 23.9, इस समस्या का समाधान हो गया है। तो आप ऐसे लाभार्थियों को जिनका FRS का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उन्हें जो आपको THR देना है वो फेस वेरिफिकेशन से ही देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 25 डेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम फेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा और हम प्रोसीड पर जाएंगे। और प्रोसीड पर जाने के बाद आप जैसे लाभार्थी की फ़ोटो लेते हैं कि प्रॉपर आइज़ ब्लिंक करवानी है, स्ट्रेट फेस होना चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, तो आप इस तरह से लाभार्थी की फ़ोटो लेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद मैं आपको एक दो लाभार्थियों का और दिखाती हूँ। जैसे हमारे 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों में भी एक दो लाभार्थी थे जिनके में ऐसे ही दिखा रहा था। तो हमारे यहाँ पर देखेंगे अनुज, तो हम THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो हम इसे स्किप कर देंगे। और स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ पर इनकी ई-केवाईसी और फेस कैप्चर दोनों हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हमारा वर्जन आया था रिसेंटली 23.8, उसमें ना तो यहाँ पर ये फेस वेरिफिकेशन आ रहा था और ना ही ये फेस वेरिफिकेशन के आगे जो ये फ़ोटो बनी हुई है ये नहीं आ रही थी। तो इस कारण वर्कर लाभार्थी को राशन नहीं दे पा रही थी और ना तो वर्कर के में फेस वेरिफिकेशन से राशन दिया जा रहा था और ना ही प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन में। लेकिन अब जो ये नया वर्जन आया है ये अभी ही रिलीज़ हुआ है 13 जून को, इसमें इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। तो पहले हम यहाँ पर 25 दिन पर जाएंगे, फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और जैसे ही आप फेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आपका ये कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आपके फ़ोन का कैमरा ओपन होगा और आप जैसे लाभार्थी की फ़ोटो लेते हैं उस तरह से फ़ोटो लेंगे।
तो फिलहाल हम यहाँ से गो बैक जाते हैं और गो बैक जाने के बाद हमारे यहाँ पर एक और लाभार्थी हैं बेबी 3 ऑफ इंद्रावती। तो आप देखेंगे इनका भी हमने FRS का प्रोसेस पूरा कर लिया है, तो हमने इन्हें भी राशन बिल्कुल फेस वेरिफिकेशन से ही देना है। तो हम यहाँ पर 25 दिन पर जाएंगे, फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करते ही हमारे फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और आपको जो ये लाभार्थी यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि ये बेबी 3 ऑफ इंद्रावती में आपने जिनका भी FRS का प्रोसेस किया हुआ है, यदि माता है तो माता का फेस कैप्चर करना है। कहने का मतलब ये है कि जो फोटो यहाँ पर दी हुई है हमें उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। अगर हम इनके अलावा किसी और का करेंगे तो हमारे पास फेस मिसमैच की समस्या आएगी। तो फिलहाल हम यहाँ से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हमें वर्जन में जो हमारा ये वर्जन था पुराना अभी जो रिसेंटली था 23.8 में, इसमें हमें बच्चों का जो हम हाइट वेट ले रहे थे उसमें भी समस्या हो रही थी। तो इसके लिए हम यहाँ पर चले जाते हैं, ट्रैक योर परफॉर्मेंस फॉर द मंथ, डैशबोर्ड पर गए और डैशबोर्ड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इन वर्कर के अभी काफ़ी सारे बच्चों का हाइट वेट लेना पेंडिंग है। तो हम यहाँ पर पेंडिंग पर जाएंगे और पेंडिंग पर जाने के बाद हमारे जितने भी पेंडिंग बच्चे हैं जिनका हाइट वेट यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट नहीं हुई है, उन सब की हम ग्रोथ मॉनिटरिंग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा अभी वर्जन था 23.8 उसमें समस्या ये हो रही थी कि वर्कर्स को हाइट वेट लेने में भी बहुत समस्या आ रही थी। उनके में ये बारी बारी ये लिखा आ रहा था कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीटेड फॉर द मंथ। लेकिन इस वर्जन में जो अभी बिल्कुल रीसेंट अपडेट आया है 13 जून को, उसमें आपकी इन सभी समस्याओं का जो आपको लाभार्थियों की EKYC करने में समस्या हो रही थी, जो आप THR दे रहे थे लाभार्थियों को, आपके उसमें दोनों ही डिसेबल्ड आ रहे थे, फेस वेरिफिकेशन वाला भी और प्रोसीड विदाउट फेस वेरिफिकेशन वाला भी। तो इन दोनों समस्याओं का पोषण ट्रैकर के जो नया वर्जन आया है अभी 23.9 इसमें समाधान कर दिया गया है। और आप यदि बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं कि मेरा जो वर्जन है यानी कि हमने जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल रीसेंट है या नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ मोर पर जाएंगे और मोर पर जाने के बाद और यदि आप अपने वर्जन को चेक करना चाहते हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हम 23.9 वर्जन यानी कि जो बिल्कुल रीसेंट वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप सभी वर्कर्स जब भी पोषण ट्रैकर का कोई भी नया अपडेट आता है उसे साथ के साथ अपडेट कर लिया करिए, क्योंकि जो भी नए अपडेट आते हैं उनमें कुछ ना कुछ सुधार किया होता है, यानी कि जो आपकी पिछली समस्याएं होती हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नए वर्जन में उन समस्याओं का हल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए वर्जन में जो दो ये नए अपडेट्स थे, एक तो EKYC से संबंधित था और दूसरा था जो ग्रोथ मॉनिटरिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, उन दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।